हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयंत। और देखो, हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे रेखा एवं कोण के बारे में। क्या सीखेंगे? रेखा और कोण। तो इसका रेखा और कोण का पार्ट 2 आज हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो रेखा और कोण का पार्ट 2 में हम लोग जो है पहले सीख चुके हैं। क्या पहले सीख चुके हैं? इसका पार्ट 1 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में क्या, अब देखो, रेखा मतलब क्या होता है? रेखा मतलब होता है लाइन। रेखा मतलब क्या होता है? रेखा मतलब होता है लाइन। कोण मतलब क्या होता है? कोण मतलब होता है एंगल। जो अब देखो, हम लोग रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर रेखा के बारे में पढ़े कि नहीं? ये रेखा हो गया, ये रेखा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब रेखा के साथ, रेखा मतलब लाइन, लाइन के साथ हम लोग रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट पढ़ चुके हैं। उसके साथ हम लोग ने पढ़ चुका है एंगल। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण, और सरल रेखा कोण मतलब स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है। और साथ ही साथ समकोण 90 डिग्री का पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ चुके हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों कोणों का योग क्या 90 डिग्री होता है। अगर एक कोण दिया जाए तो दूसरा कोण 90 से घटा देंगे तो हम लोग का इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब ये सब तो मैंने दिखा दिया है, समझा दिया है ये सारा चीज़। अब इसको हम लोग समझेंगे यहाँ से, तो ये नहीं। तो देखो, इसको समझते हैं क्या है। पहला नंबर, दो, देखो, दो अधिक कोण क्या है? दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। क्यों? तो दो अधिक कोण मान लेते हैं। अधिक कोण क्या? अब सबसे पहले आपको समझना होगा पूरक क्या होता है। आपको समझना होगा पूरक कोण क्या होता है। तो हम लोगों ने पूरक कोण क्या समझे? पूरक कोण को क्या समझे? यहाँ पर समझे कि नहीं कि ये पूरक कोण है? कौन वाला? ये पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझे कि नहीं कि दोनों कोणों का योग क्या 90 डिग्री होता है? होता है कि नहीं? दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो इसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझने का कोशिश करो कि, जस्ट वेट, तो यहाँ पर है ना कि ये देखो, दो कोणों का, दो अधिक कोणों का, दो अधिक कोण एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकते। दो अधिक कोण एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकते। क्यों? अब आपको समझना होगा अधिक कोण क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ अधिक कोण क्या होता है। जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो मान के चलो एक 100 डिग्री है, ठीक है, और एक मान के चलो, दोनों अधिक कोण, दो को 100 डिग्री 100 डिग्री मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? टोटल वो 200 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो दो अधिक कोण एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अधिक कोण, क्योंकि पूरक कोण का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही होता है कितना? 90 डिग्री। यस और नॉट? यस और नॉट? तो हमको क्या बोला है? दो अधिक कोण। तो दो अधिक कोण एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। दो अधिक कोण मतलब क्या? अधिक कोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। अधिक कोण मतलब ही होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। तो 100 डिग्री और 100 डिग्री 200 डिग्री, क्या ये कभी 90 डिग्री बन सकता है? 200 डिग्री? क्या 2 को 90 प्लस क्या 90 डिग्री बन सकता है? नहीं। तो इसीलिए नहीं है। ये समझ में आ गया? दैट्स ग्रेट। अब हम लोग ये इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। दो समकोण
एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। क्यों? अब दो समकोण ले लो, सिंपल सी है। अरे दो समकोण मतलब एक समकोण कितना 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, तो 180 डिग्री बनेगा। तो 180 क्या एक दूसरे का पूरक हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। सो नाउ यू कैन से कि दो समकोण पूरक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 290 का जोड़ हम लोग का पूरक नहीं होगा। इज दैट क्लियर व्हाट आई से? ग्रेट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। 3 नंबर, क्या एक न्यून कोण और एक समकोण एक दूसरे का पूरक हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक 90 एक 60 ले लेते हैं, एक 60 ले लेते हैं। न्यून कोण आप 1 डिग्री भी ले लो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक न्यून कोण और एक समकोण, तो समकोण तो यहाँ पे 90 है, तो क्या ये दोनों बन सकता है? नहीं। ये तो 90 60 150 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? तो ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप समझ गए हो क्यों नहीं हो सकता। क्या एक न्यून कोण एवं एक अधिक कोण एक दूसरे का पूरक हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ओह, गया काम से। जस्ट वेट। यस, समझो क्यों नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। बिकॉज एक न्यून कोण एक अधिक कोण, इधर थोड़ा रखता हूँ इसको, तो एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, ये लेता हूँ एक न्यून कोण। क्या हो रहा है, इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं शायद। तो देखो, ये एक न्यून कोण लेते हैं, कितना डिग्री? 60 डिग्री लेते हैं, और एक अधिक कोण लेते हैं 100 डिग्री। अधिक कोण मतलब क्या होता है? अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, याद रखना। तो एक न्यून कोण और एक अधिक कोण एक दूसरे का पूरक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 160 है। पूरक का मतलब ही होता है, पूरक का मतलब ही होता है कि वो 90 डिग्री हो, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। इज इट क्लियर व्हाट आई से? दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो इस दौरान ये नहीं हो सकता। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, देखता हूं मैं। क्या एक समकोण और एक अधिक कोण एक दूसरे का पूरक हो सकता है? ये बहुत मुझको सता रहा है। तो नहीं हो सकता। चर्चा कीजिए, चर्चा कितना करे। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक समकोण और एक अधिक कोण, एक समकोण 90 डिग्री, एक अधिक कोण 100 डिग्री मान के चलो। तो 90 और 100 कितना हुआ? 190। तो क्या हुआ? 190 हो गया। तो इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्या एक समकोण और एक अधिक कोण एक दूसरे का पूरक हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखो दिया है मेन टर्म। अब बोल रहा है दो न्यून कोण एक दूसरे का पूरक हो सकता है। हाँ, दो न्यून कोण एक दूसरे का पूरक हो सकता है, क्योंकि मान के चलो एक 30 लेते हैं और एक 60 लेते हैं, दोनों न्यून कोण हैं। और ये क्या 60 और 30 90 हुआ। समझ में आया? बहुत ही आसान है, एक छोटा सा डिटेल्स है। लेकिन अगर इफ़ यू डोंट हैव माइंड, मतलब अगर आप इसको नहीं समझते हो तो आप भविष्य में परेशानी झेल सकते हो। तो बस मैंने डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, क्या किया जाए। हो गॉड, चलो चालू करते हैं। निम्नलिखित में कोनों के युग्म में कौन सा पूरक है? निम्नलिखित में कोनों के युग्म में कौन सा पूरक है? चलो देखते हैं कौन सा पूरक है, देखेंगे।
ये लेते हैं, ये 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को जोड़ो, 90 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 60 और 30 90 पूरक है कि नहीं है। दूसरा वाला को देखते हैं। क्या मुझे बताओगे कि ये दोनों पूरक है? 80 + 45 पूरक है? नहीं है, क्योंकि 80 और 45 109 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट हियर 80 + 45 इज what? 125 degree. So it is not equal to 90 degree. Then we can say it is not a complementary angle. Understand? Fine. Next, देखो 35 डिग्री + 65, तो 35 और 65 कितना होता है? देखो 60 और 30 90 होता है, तो 5 5 तो 90 और 100 हो गया। 5 5 10 6 3 9 10, तो ये क्या हो गया? ये भी नहीं हुआ। 58 और 32, तो 8 और 2 10, 5 और 3 8, ये तो हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये हो रहा है। तो ये दोनों पूरक कोण है एक दूसरे का। तो बस ये सब हो गया। अब देखो, निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक कोण के पूरक ज्ञात कीजिए। तो क्यों नहीं पूरक ज्ञात कर सकते? आसानी से पूरक ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखते हैं क्या है। चलो, निम्नलिखित कोणों में, हाँ, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रश। अब 45 दिया है, तो 90 से अगर मैं 45 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 45 ही ना मिलेगा। तो इसका 45 का पूरक कोण कितना हो गया? 45। सिंपल सा उपाय है ना? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट, 40 का पूरक कोण कितना होगा? सिंपल सा बात है, अगर मैं 90 से 40 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 50 मिलेगा कि नहीं? 50। सो 50 डिग्री इज, नाउ वी कैन से 50 डिग्री क्या है? जो इसका 40 का पूरक कोण हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे ये सब नहीं समझाना। ये सब मैं क्यों समझाऊँ? इसको तो आपको खुद करना है घर में, ये तीनों करोगे। अंडरस्टैंड? दिस वन इज़ योर SW, ये आप घर में करके लाओगे। ठीक है? ठीक है, ओके। और साथ ही साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको एक बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, तभी जाके पॉसिबल है। नहीं तो भूल जाओगे, कहानी जैसा लगेगा। हाँ सर ने समझा दिया था, कभी भूल गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से करने से नहीं होगा। समझ में आवत? ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट चालू करते हैं। संपूरक कोण। संपूरक कोण बस सेम, संपूरक कोण सेम। 90 डिग्री की जगह 180 कर दो, 90 डिग्री की जगह 180 कर दो, हो गया ख़त्म। अब देखो संपूरक कोण क्या होता है। ये 25 डिग्री और 65 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। 5 और 5 10, 6 2 8, नहीं होगा, नहीं होगा। 65 के साथ 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा पूजा? कितना होगा? हाँ 90 ना। जोड़ते हैं। 60 के साथ मैं 5 जोड़ा तो क्या हुआ? 70, और 70 के साथ मैं अगर 90 20 जोड़ूंगा तो 90। ओके, तो नाउ वी कैन से हेयर कि ये नहीं होगा संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो ये क्या हो गया? 8 8 2 10 और 6 1 7 1 8, हाँ ये हो रहा है। तो 68 के साथ अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 80 हो रहा है, 80 हो रहा है। तो 112 के साथ मैं अगर 68 जोड़ूंगा तो 180 हो रहा है। ये हो गया मेरा सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? समझ में आ गया? ओके, दैट्स ग्रेट। चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखा गया है इसको पढ़ते हैं।
इसको पढ़ते हैं, इसको यह देखो, यदि दो कोणों के माप का योगफल 180 हो तो ये परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। यही ना बोला है। प्रत्येक, देखो ध्यान से देखो, प्रत्येक युग्म में कोणों के मापों का योग 180 है। ऐसे दो कोण जिसके माप का योगफल 180 होता है उसे ही संपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण कहते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता था, इसका और एक नाम है। तो इसे क्या कहते हैं? ऋजु पूरक कोण। और ज़्यादा याद रखना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे चिल्लाएगा और तुमको दिमाग में नहीं आएगा क्या बोल रहा है यार। लेकिन यही तो है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ और मैं जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था तो फर्स्ट टाइम मुझे भी बहुत सारा चीज़ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार क्या है, चलो आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको, चर्चा कीजिए। अब मुझे इतना चर्चा नहीं करना है पिछले बार की तरह, थक गया मैं चर्चा करते करते। अब देखो स्टार्ट करते हैं। क्या दो अधिक कोण संपूरक हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता दो अधिक कोण, क्योंकि दो अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। 90 डिग्री समकोण है तो 100 क्या हो जाएगा? 200। तो ये नहीं होगा। दो न्यून कोणों का योग संपूरक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से अगर कम होगा, क्योंकि 90 90 180 हो तो 90 डिग्री से अगर कम होगा तो क्या है? 90 डिग्री से अगर कम होगा तो वो मान कर 80 80 160, 80 80 कितना होगा? 160। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी नहीं होगा। तो आगे देखते हैं कि क्या है। क्या एक अधिक कोण और एक न्यून कोण हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। एक अधिक कोण 100 डिग्री, एक न्यून कोण 80 डिग्री, 180 हो गया, खत्म। संपूरक कोण हो सकता है। एक समकोण और एक न्यून कोण हो सकता है? संपूरक नहीं हो सकता। एक समकोण 90 डिग्री होगा और एक न्यून कोण अगर 80 मान ले या 50 मान ले, क्या वो 180 को कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 50 मान लिया तो 140 हो गया। तो इस तरह से ये नहीं हो सकता। जो हो सकता मैंने बता दिया, जो नहीं हो सकता मैंने नहीं बताया। अब देखो ये क्या दिया है, देखते हैं। हम जानते हैं कि 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम वाले कोणों को अधिक कोण कहते हैं। मतलब 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम, इसको ही अधिक कोण कहते हैं, है ना? ठीक है। इन अधिक कोणों का युग्म, अब देखो यहाँ पर कुछ बताया गया है, समझो। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये देखो 100 डिग्री और 95 डिग्री, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। ये 205 डिग्री हो जाएगा। 135 डिग्री और 100 डिग्री ये भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो देखो अधिक कोणों के युग्म आकृति 1 और 2 में योगफल 180 से अधिक है। स्पष्ट है कि अधिक कोणों के योग कभी भी संपूरक नहीं हो सकता। अतः एक अधिक कोण और एक न्यून कोण हो सकता है। दो न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते, दो समकोण संपूरक हो सकता है। मतलब दो समकोण संपूरक हो सकता है और एक अधिक कोण एक न्यून कोण हो सकता है। समझ में आ गया? अब दी गई आकृति युग्म में दी गई आकृति युग्म में कौन सा संपूरक है? अब ये तो आप खुद बता सकते हो। अब तो 110 डिग्री और 70 डिग्री हो जाएगा 180, आराम से हो जाएगा 180, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 60 डिग्री 30 डिग्री ख़त्म, ये तो 90 कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो ये नहीं होगा। अब तुमको बोला है सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर मत बोल देना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल तो है सर
ऐसा नहीं बोल देना, ठीक है। देखते हैं इसको। ओह सॉरी, कौन वाला चीज़ ले ली। इसको लेते हैं 80 डिग्री और 100 डिग्री, 180 हो गया। 160 और 95, बाप रे बाप, ये तो होगा ही नहीं। 160 और 95 इधर से हो गया मेरा 65, इधर 10 गया, तो कितना होगा जोड़ने से? 45 हो गया ना 55, 6 9 15, हाँ 1 1 2, 255 हो रहा है। तो 255 हो रहा है। खैर, अब निम्नलिखित में समपूरक कोण ज्ञात करो। अब ये भी आप लोग के लिए एचडब्ल्यू में दे रहा हूँ, ये आप लोग करोगे। 132 का समपूरक कोण क्या होगा? 180 से घटा दो, 180 से घटा दो, घटा के दिखाता हूँ। 180 माइनस 132। अब इसको इधर हटाते हैं, तो ये मेरा हो गया 180 से, ये हो गया 8, हाथ मेरा 1 3 4, ये 4 हो गया। तो कितना हो गया? 48 डिग्री। कितना हो गया? 48 डिग्री, है ना। 8 हो गया, ठीक है। तो 48 डिग्री हो गया। सही लिखा हो ना? अगर गलत लिखा हो तो अपने से सही कर लेना। तो ये हो गया मेरा। तो इस तरह से आप 180 से घटा सकते हो, कर सकते हैं एचडब्ल्यू, यस और नॉट? ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम लोग सीखेंगे दो समपूरक कोण में बड़े कोण छोटे कोण की माप से 52 अधिक है तो कोण का माप ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, समझो। दो समपूरक कोण में बड़े कोणों का माप, बड़े कोण का माप कितना है? छोटे कोण के माप से 52 अधिक है, तो कोण का माप ज्ञात करो। देखो इसको किस टाइप से करोगे। जस्ट मिनट, हाँ। तो कैसे करेंगे, हाँ पेंसिल ले ली। दो समपूरक कोण में बड़े कोण का माप, बड़ा कोण क्या है का माप छोटे कोण से कितना है? 52 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से कितना अधिक है? 52 डिग्री। तो छोटा कोण कितना लेते हैं? देखो, मान लेते हैं छोटा कोण x, क्या मानेंगे? x। तो बड़ा कोण क्या होगा? x प्लस 52 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोला ही गया है दो समपूरक कोण है, जब बड़े कोण का माप छोटे से 52 अधिक है, मतलब छोटा अगर x है उससे वो 52 अधिक है कि नहीं? तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इधर हटाते हैं। अब देखो x क्या हो गया? 2x प्लस 52। तो दोनों समपूरक कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है कि नहीं? तो अगर मैं, तो 2x बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 52 हो गया, होगा कि नहीं? 180 माइनस 52 होगा। तो 180 माइनस 52 हो गया। तो अब क्या हो गया? हम लोग, ये क्या हो गया? देखो इधर हो गया 8, हाथ मेरा 1 6, तो ये इधर हो गया 3, यही ना हुआ? नहीं 6 2 हो गया। ये क्या हो गया? 2 हो गया, 28 हो गया। इधर क्या गया? 8, इधर जगह 6 हाँ 8 हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 2x इक्वल 28। तो ये 28 कर देंगे, तो ये क्या हो गया? 14 डिग्री। तो x का मान 14 डिग्री। तो तो बड़ा कोण का माप क्या होगा?
तो इस तरह से हम लोग बड़ा कोण का माप करेंगे। 14 डिग्री प्लस 52 डिग्री, तो बड़ा कोण का माप हो गया, छोटा कोण का माप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते? देखते हैं करके, देखते हैं। देखो मैंने तो अभी ये मैथ थोड़ा गलती कर दिया था, तो इसको मैं सही करके दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, किस तरह से ये बनाना है। तो ये है, देखो क्या है कि क्वेश्चन कहा था हम लोग का, क्वेश्चन ढूंढते हैं, क्वेश्चन ये है ना क्वेश्चन, जस्ट वेट, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, ये वाला मेरा क्वेश्चन है भाई। कहाँ हो गया ये, किधर चला गया, इसको थोड़ा मैं इधर लेता हूँ। और क्वेश्चन हो गया मेरा ये 2 नंबर, तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो देखो आप ध्यान से देखना कि क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि देखो दो संपूरक कोण में बड़े कोण का माप, छोटे कोण, 2 संपूरक कोण में बड़े कोण का माप, छोटे कोण जो है, ध्यान से देखना, छोटे कोण के माप से 52 अधिक है। तो बोला है कि कोण का माप ज्ञात करें, यही ना क्वेश्चन। तो चलो ठीक करते हैं। तो देखो, माना कि छोटा कोण का माप क्या है, x है। माना कि छोटा कोण का माप क्या है, x है, दिख रहा है। तो बड़े कोण का माप कितना हो गया, x प्लस 52। बड़े कोण का माप कितना हो गया, x प्लस 52, यही ना है। अब देखो नेक्स्ट देखो, तो हम लोग को दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों कोण ये वो लिख देना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कोण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो x, एक कोण x है, छोटा कोण और बड़ा कोण, दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये x मेरा 2x हो गया, 52 हो गया, 180। अब हम लोग 2x बराबर 180 माइनस 52, देखो घटाए हैं, कितना है 128, मैंने सिर्फ 28 लिख दिया था। तो ये मेरा गया काम से। ये x अगर 2x इक्वल टू 128, तो x इक्वल टू क्या 120/8/2, तो ये 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो 64 हो गया। तो x का मान हो गया 64, मतलब न्यून कोण कितना हो गया, छोटा कोण क्या हो गया, 64 हो गया। तो बड़ा कोण क्या होगा, देखो तो देखो छोटा कोण मेरा क्या हो गया, 64 हो गया, है ना। छोटा कोण मेरा क्या हो गया, थोड़ा ये डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट मिनट। हाँ, तो छोटा कोण क्या हो गया, 64 है। तो बड़ा कोण क्या हो गया, 64 प्लस 52, तो 116 हो गया। अच्छा 116 हो गया। अब देखो, तो छोटा कोण 64, बड़ा कोण 116। अब मुझे बताओ कि 116 प्लस 64 को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है। तो इसका मतलब छोटा कोण 64 और बड़ा कोण 116, जोड़ रहे 180, तो दोनों कोण क्या हो गया, 64 हो गया, 116 हो गया, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है। दैट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का मैथ सब करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ, और मेहनत करो, हार्ड वर्क करो।